सीताराम। अति अपार जय सरित बर, जौ नृप सेतु कराहि सीताराम। चढ़ पिपील कहूँ परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाय सीताराम। जो अत्यंत बड़ी नदियाँ श्रेष्ठ हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। सीताराम। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करी हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। सीताराम। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयस वर्णन किया है। चरण कमल बंदऊँ तिनके रे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कल के कबिन करहु परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। सीताराम। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे सब मेरे मनोरथ को पूरा करें। कलयुग में भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जो प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन्हें हरिचरित बखाने। भय जे अहीं जे हुई हैं आगे, प्रणव सब ही कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। सीताराम। हों प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनित सन्मानु। सीताराम। जो प्रबंध बुधि नहीं आदरही, सो श्रम बादि बाल कब करही। सीताराम। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु असाधु में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरत भनित भूलि भति सोई, सुर सर सम सब कह हित होई। सीताराम। राम सुकीरत भनित भदेशा, अस मंजस अस हो मोहि अंदेशा। कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है, जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असमंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ शुभ सो मोरे, सियन सुहावन टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सीताराम। सरल कवित की रते विमल, सोई याद रही सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुन करहीं बखान। सीताराम। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होय बिनु विमल मति, मोहि मति भल अति थोर। सीताराम। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। सीताराम। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजू मराल। सीताराम। बाल विनय सुनि सुरचि लखी, मुँह पर हो कृपाल। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं,
मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। सीताराम। बंदहु मुनिपद कंजो रामायण जेहि निर्मयो सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। सीताराम। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर और राक्षस सहित होने पर भी खर और कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदउ चारियो वेद भवो वारिद बोहित सरिष जिनहि न सपने हो खेद वरनत रघुबर विशद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। बंदहु विधि पद रेणु भव सागर जेहि कीन जहाँ संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विष वारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुधि विप्र बुधि ग्रह चरित चरण बंदी कहूँ कर जोर होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोर। सीताराम। देवता ब्राह्मण पंडित गण इन सब के चरण कमलों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करें। सीताराम। पुनि बंदहु शारद सुर सरिता जुगत पुनीत मनोहर चरिता मज्जन पान पाप हरे का कहत सुनत हर एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और वेद नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणमहु दीन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखा सिय पी के हिते निरुपाधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलोक जग हित हरि गिरिजा साबर मंत्र जाल जिन सिरजा अन मिले आखर अरथ न जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ है और ना जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सीताराम। सो में से मोहि परे अनुकूला करी हैं कथा मुद मंगल मूला सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ बरनऊ राम चरित चित चाऊ। सीताराम। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी की दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। सीताराम। भनित मोर शिव कृपा विभाति शशि समाज मिल मनहु सुराती जेहि कथहि सनेह समेता कहीं है सुनहि समुझ सचेता होई है राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। सीताराम। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित और सावधानी के साथ समझ बूझकर कहें सुनेंगे वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सीताराम। सपने हु साचे हु मोहि पर जौहर गौरी पसाओ। सीताराम। तो फुरे हो जो कहूँ सब भाषा भनित प्रभाव। सीताराम।
यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैं इस भाषा कविता को का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदा हूँ अवधपुरी अति पावने, सरजू सरी कलुष न सावने। प्रणवहु पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। मैं अति पवित्र अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत है। सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। बंदऊ कौशल्यादिशि प्राची, कीरत जासु सकल जगमाची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थ पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटेउ जहाँ स रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खले कमल तुषारु। सीताराम दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी। करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरच बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। सीताराम जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र रूपी चंद्रमा सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री रामचंद्र जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदा हूँ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल प्रिय, तनु त्रयो परिहरयो। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में सच्चा प्रेम था और जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणवहु परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग महल राख्यऊ गोई, राम बिलोकत प्रगट्यऊ सोई। सीताराम मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री रामचंद्र जी के चरण में गूढ़ प्रेम था, जिसको इन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणवहु प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुपेव तजई न पाशु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में भंवरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनके पास नहीं छोड़ता, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। सीताराम बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयहु जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों की को प्रणाम करता हूँ जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ। शेष सहस्त्र शीश जग कारण, जो अवतर्यु भूम भय टारन। सदा सोसानुकूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर।
जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरते अनुगामी। महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। प्रणवहु पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर सीताराम। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की धर्म मूर्ति है और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा। बंदहु सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। सीताराम। बानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा श्री जामवन जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदहु पद सरोज सब केरे, जय बिनु काम राम के चेरे। सीताराम। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री रामचंद्र जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जय मुनि बर विज्ञान विशारद। प्रणव सबहि धरनि धर शीशा, करहु कृपा जन जानि मुनीषा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सब को प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए, दया कीजिए। जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। सीताराम। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। सीताराम। मुनि पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदऊं सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगति विपति भंजन सुखदायक। सीताराम। फिर मैं मन वचन और कर्मों से कमल नयन धनुषधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदहु सीताराम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। सीताराम। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल के लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न एक हैं, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। सीताराम। बंदहु नाम राम रघुबर को, हेतु कृशान भानु हिम कर को। विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। सीताराम। मैं श्री रघुनाथ जी के राम नाम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु, अग्नि, भानु, सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात राम रूप से बीज रूप में है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण, उमा रहित और उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु पुदेशु। सीताराम। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाओ। सीताराम।
जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। सीताराम। जाने आदि कपि नाम प्रतापु, भयं शुद्धि करे उल्टा जापू। सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जय पिय संग संग भवानी। आदि कवि वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्र नाम के समान है, श्री पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। सीताराम। हर से हेतु हेरी हरि ही कयो, किय भूषण तिय भूषण ती को। सीताराम। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन है अमी को। सीताराम। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूपी पतिव्रताओं में शिरोमणि श्री पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया।